बर्बाद हो गए, कोई बंदा नहीं रह गया। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अब्दस्तार मिर्जा। सैरो तफरीह के लिए गुजरात से 13 रोज कबल जाने वाले 4 नौजवान दोस्त जो हैं वो गिलगित के करीब हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं उस बदनसीम इलाके में मौजूद हूं जहां के 4 नौजवान इस हादसे का शिकार हुए और उसके लवाहिकीन से जानते हैं कि हादसा कैसे पेश आया और ये नौजवान कब यहाँ से रवाना हुए। मेरे बड़े भाई हैं वासिफ शहजाद और ये 12 मई को यहाँ से निकले हैं। इनके साथ उमर एहसान थे, सुलेमान नसरुल्लाह थे और साथ उस्मान डार थे। अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं और एक इनके दोस्त थे। तो 16 मई को फिर आगे से रब्ता इनसे नहीं हुआ और कोशिश करते रहे हैं, मोबाइल ऑफ जा रहे थे। उसके बाद मालूमात हुई है कि इनका हादसा हुआ है, खाई में गाड़ी जा गिरी जिसकी वजह से चारों की डेथ हो गई। अच्छा, ये चारों जो नौजवान थे इन चारों की उम्रें कितनी थी और ये क्या कुछ करते थे यहाँ? बड़े भाई हैं, उनकी तकरीबन 39 साल एज थी और बाकी भी नौजवान थे। और बड़े भाई तो अभी गारी थे और एक जो उमर एहसान थे वो पिंडी में पढ़ रहे थे और सुलेमान नसरुल्लाह जो हैं वो इटली में होते थे और इसी तरह उस्मान डार जो हैं ये भी तालिब इल्म थे। ठीक है। अच्छा, इस वाक़े में जो जहाँ बाग होने वाले हैं वासिफ हैं, आप उनके वो छोटे भाई हैं, तो घर वालों को किस किस को पता था कि उनके सैर तफरीह पे जाने का, या घर वालों को बताए बगैर वो अपने दोस्तों के साथ इस सफ़र पर रवाना हुए हैं? घर वालों को पता था, बता के गए हैं, इजाज़त ले के गए हैं। बस वो ये हादसा होना था और रब की रज़ा, इसमें हम राज़ी हैं जो हुआ। अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाए। अच्छा, जब 16 मई को आया, जब घर से वो रवाना हुए 12 मई को, फिर 16 मई तक आप लोगों से रब्ता हुआ। 16 मई को वो किस मुकाम पे थे और फिर उन्होंने एक घर वालों को क्या बताया कि आगे वो कौन सी मंजिल पे या कौन से इलाके में की सैर के लिए जा रहे हैं? गिलगित की तरफ थे और उधर से उन्होंने बताया कि हम स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं। जुमे वाले दिन तकरीबन 9:30 बताया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद रब्ता करने की कोशिश की है घर वालों ने, तो उनसे रब्ता नहीं हो सका। स्कर्दू के रास्ते में। स्कर्दू। अच्छा, ये 16 मई को आप लोगों का इन चारों नौजवानों से, वासिफ और उसके 3 दोस्तों से जो रब्ता भी कट गया, फिर आप लोगों ने उनकी तलाश के लिए क्या तगदो की, कहाँ कहाँ आप लोगों ने रब्ता किया और कैसे ये चीज़ें ट्रेस हुई? उसके बाद एक दिन तो हमने तकरीबन 2 वेट किया है क्योंकि उस इलाके के अंदर सिग्नल भी नहीं होते। हमने कहा शायद सिग्नल ड्रॉप हो गए होंगे, सिग्नल नहीं उस इलाके में होते। तो उसके बाद फिर मामू के बेटे हैं वो गए हैं वहाँ पे, कोशिश करते रहे हैं। पुलिस ने भी तावन किया है, बाकी आर्मी वगैरह ने भी तावन किया है, रेस्क्यू वाले जो इदारे हैं इन्होंने भी तावन किया है। तो फिर चंद दिन के बाद उनकी गाड़ी भी मिल गई और उनकी बॉडीज भी मिल गई। मैं स्कूल नहीं चलना, बड़ी मेहनत बच्चे ने पढ़ाया नहीं। बड़े नंबर ले मेरे बेटे 1000 तो उत्ते नंबर मैट्रिक लिया, एसएससी च बड़े नंबर ले हुण 8 पेपर पास कर ला थोड़े सीसीए दे, बस आखिरी बरायल वेची हुण मैं बर्बाद, मेरी अर्शिया रुड़ गई है। सुलेमान नसरुल्लाह मेरा 9 साल बाद तो है, मेरी भैन मेरे हत्थे में जिवें मानत टेकी जाती है, मेरी मानत भाए को रखिया जी 2 महीने रहना, फिर आ जाना तुहाडे पिछे। बाद मेरा छोटिया छोटिया 2 बच्चियां ने होदियां, उन्होंने काम सब तो ज्यादा उन्होंने चौका काम में उन्होंने बच्चियां मैं कर बहुत मेहनत कर रहा, गलती सारी मेरी को हो गई, जैसे इजाजत दे कर बहुत मेरे करा मैं किस तरह मत मेरे करा। ये आखिरी वाली कदों ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? जी सोमवार वाले दिन गल हुई है ना, पापा जी मेरा पेपर पास हो गया, मैं फिर जाना अपने भाई के नाल सैर करके 3 दिन बाद वापस आ जाना। जुम्मे वाले दिन कॉल की रहते ने, अभी हफ्ते में वापस आ जाना। मन उस तो बाद आज 8 दिन हो गए, कोई गल नहीं आई, कोई बर्बाद हो गया, कोई बंदा नहीं रह गया। इस हादसे का शिकार होने वाले जो 4 नौजवान हैं उनमें वासिफ, उमर, सुलेमान और उस्मान है। जो सुलेमान नसरुल्लाह है उसका गांव जो है इस गांव से कुछ किलोमीटर के फासले पर है, और लेकिन जो तीनों हैं वासिफ, उमर जो और उस्मान है, वो तीनों का तल्लक जो है इस करीबी देहात हैं, और ये कह लें बल्कि ये कि जी ये तीनों जो आपस में एक कज़न्स भी हैं, जबकि जो
सुलेमान नसरुल्लाह है वो उनका दोस्त था, और इन चारों में काफ़ी पुरानी दोस्ती थी और इकट्ठे पहले भी सैर व तफरी तक नारान कगान तक वो जाया करते थे, और ये गाड़ी भी खुद ही ड्राइव कर रहे थे। लवाकीन के मुताबिक गाड़ी भी इनकी अपनी थी और खुद ड्राइव कर रहे थे। इन्होंने अपने तय कई रोज़ तक कोशिश की कि उसकी तलाश की जाती रही, लेकिन जहाँ गिलगित इंतज़ामिया से, वहाँ के वॉलंटियर से, वहाँ की जो समाजी तंजीम है, रफ़ाई तंजीम है, उनसे उन्होंने रब्ता किया तो वहाँ उनके कैमरों से जो मिलने वाली लोकेशंस हैं रोड्स पे, उस पर गाड़ी ट्रेस हुई। गाड़ी ट्रेस होने के बाद फिर जो है मुतलका एक होटल तक पहुँचे गिलगित के। वहाँ पुलिस ने, बताया जा रहा है कि गिलगित की पुलिस ने होटल इंतज़ामिया के साथ जो है उन पे FIR भी एक दर्ज की है। उन्होंने यहाँ से जाने वाले जो गुजरात से लवाकीन थे चारों नौजवान की, उनकी तलाश के लिए उस लोगों से तावन भी नहीं किया, और ना ही सिवाय एक नौजवान का उन्होंने रजिस्टर के होटल के रजिस्टर में अंदराज कर रखा था, जिसकी मालूमात भी देने से वो इनके वरुसा को इनकारी थे। जिसके बाद जो है गिलगित इंतज़ामिया, गिलगित पुलिस ने जो है उस होटल मालिक के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की, और वहाँ से फिर उन्होंने इस सर्च ऑपरेशन का 3 रोज़ कबल आगाज़ किया, और 3 रोज़ बाद जो है गिलगित पुलिस को और इनके वरुसा को जो है कामयाबी हासिल हुई। चारों नौजवान उसकी जो डेड बॉडीज़ हैं, इनके लवाकीन के मुताबिक जो है 4 से 500 मीटर जो है गहरी खाई में उनकी गाड़ी भी मिली, जिनमें 3 नौजवान थे। उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद थी, जबकि एक नौजवान जिसका इम्कान और खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सुलेमान नसरुल्लाह जो है उसकी जो है डेड बॉडी वो खाई के गाड़ी से वो बाहर थी। 4 नौजवानों की इकट्ठी खलाकत, जहां सोशल मीडिया पे जो लोग हैं इनकी तलाश के लिए उन्होंने एक कैंपेन भी चलाई, वहीं गिलगित इंतज़ामिया, पुलिस और मकामी लोग जो हैं उनकी जो है तलाश के लिए बड़े परेशान और अफसरदा भी दिखाई दिए। ख़ानदान के 3 नौजवानों की इस अलमनाक हलाकत पर जो है अफसरदा है, हर आंख अशबार है। जो इन चारों नौजवानों के जो वालिदैन हैं, भाई हैं, अजीज़ व कारब हैं, वो गम से न डाल दिखाई देते।